हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 8 से 15 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स और ये हमारी करंट अफेयर्स की वीकली डिस्कशन रहेगी। इसके अलावा सेशन की जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज 2024 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। हाल ही में जारी 2024 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। देखिए, जो इंडिया का रैंक है वो है 80, भारत का जो स्थान है वो 80वां स्थान है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इसके अलावा जो टॉप किया है उसमें हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं वो हैं फ्रांस, जनवरी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। ये जो कंट्रीज़ हैं, रिपीट करता हूँ मैं फिर से, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर, इन्होंने इस इंडेक्स में टॉप किया है। Who among us the following has become the first woman to be honored with the Arjuna Award for Equestrian Sports? निम्नलिखित में से कौन घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो इनका नाम है दिव्या कृति सिंह। दिव्या कृति सिंह ये भारत की पहली ऐसी महिला बनी है जिन्हें कि घुड़सवारी खेल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विस्ट्रियन स्पोर्ट्स, इसके लिए इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसीव्ड द जीआई टैग। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये जो लड्डू हैं इनका नाम है हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू और इन्हें जो है जीआई टैग दिया गया है और ये लड्डू जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य के लड्डू हैं जिन्हें कि जीआई टैग दिया गया है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू लॉन्च द श्री राम लल्ला दर्शन स्कीम। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने श्री राम लल्ला दर्शन योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये की गई है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 इन द एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी। निम्न में से किसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लॉन्च द ई समृद्धि पोर्टल फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निम्न में से किस फसल की खरीद के लिए ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टल है और ये जो ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया गया है ये तूर दाल की खरीद के लिए किया गया है। तूर दाल की प्रोक्यूरमेंट यानी कि तूर दाल की खरीद के लिए ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया गया है। Recently, India has signed MOU with which of the following countries for cooperation in the hydrocarbon sector? हाल ही में भारत ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए गए हैं गुयाना के साथ। भारत और गुयाना ने एक MOU साइन किया है हाइड्रोकार्बन सेक्टर में कॉपरेशन के लिए। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा। ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और इसकी जो थीम रखी गई है वो है बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमेटिव वैल्यू चेन। हु अमंगस द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक संस्कृत के आयाम। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक संस्कृत के आयाम के लेखक हैं। ये बुक लिखी गई है डॉक्टर मनोरमा मिश्रा के द्वारा। Who among us the following has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer MD and CEO of the National Asset Reconstruction Company Limited? निम्नलिखित में से किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है पी संतोष और जो हमारे पास NARCL है इसका इन्हें MD और CEO बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। Who among us the following has been nominated as the chairman of the Supreme Court Legal Services Committee? निम्नलिखित में से किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इनका नाम है जस्टिस BR गवई। Who among us the following has been honored with the 14th Dr. MS Swaminathan Award for Leadership in Agriculture?
निम्न में से किसे कृषि में नेतृत्व के लिए 14वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है प्रोफेसर बी आर कंबोज और इन्हें 14वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। Who amongst the following has been appointed as the permanent representative of India to the World Trade Organization Geneva? निम्न में से किसे विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सेंथिल पांडियन सी और ये एक आईएएस ऑफिसर हैं और इन्हें जो है भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, जो हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। वहाँ पर इंडिया को अभी रिप्रेजेंट करेंगे। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने निम्न में से किस शहर में भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? ये किया गया है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट जिसका नाम रखा गया है प्रसादम, नाम भी याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया है प्रसादम और इसका अभी ही लोकार्पण किया गया है, उद्घाटन किया गया है। What is the name of a humanoid robot which has been recently unveiled by Google DeepMind and Stanford University? ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जिसका हाल ही में गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा अनावरण किया गया है? इसका नाम है मोबाइल अलोहा। मोबाइल अलोहा जो है ये एक ह्यूमनॉइड एंड्रॉयड है, ह्यूमनॉइड रोबोट है और इसे जो है गूगल के, याद रखिएगा, इसे जो है गूगल के डीप माइंड और जो हमारे पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उन दोनों ने साथ में मिलकर इसे लॉन्च किया है। Which of the following has been awarded the best police station in 2023 at the 58th DGSP's IGSP Conference 2024 जयपुर? 58वें DGSP IGSP कॉन्फ्रेंस 2024 जयपुर में निम्न में से किसे 2023 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है? ये राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन है जो कि दिल्ली में है और ये बेस्ट पुलिस स्टेशन है हमारे इंडिया का। According to the recently released first advance estimate of national income for financial year 2023-24 by the National Statistical Office, what is the estimated real GDP growth during 2023-24? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 के दौरान अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो इंडिया की जो एस्टिमेटेड रियल जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की ये बात की गई है और ये दी गई है एनएसओ के द्वारा। ये जो है ये 7.3% है, एनएसओ के द्वारा दी गई है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा दी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। COP29 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? COP29 निम्न में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये अजरबैजान की कैपिटल बाकू में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, याद रखिएगा, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसके लिए प्रेसिडेंट डेजिग्नेट किए गए हैं, उनका नाम है मुख्तार बाबायेव और इसमें जो COP है इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। Recently, after 40 years, rhinos have returned to stay at Lao Khoa and Burachapori wildlife sanctuaries. They are in which of the following states? हाल ही में 40 वर्षों के बाद गैंडे लाओकोआ और बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्यों में रहने के लिए लौट आए हैं। वे निम्न में से किस राज्य में हैं? तो ये दो जो अन्य वन्य अभयारण्य हैं ये आसाम में स्थित हैं और हाल ही में रहने के लिए वापस लगभग 40 वर्षों के बाद गैंडे जो राइनोज जो हैं यहाँ पे वापस आए हैं। Recently, the Indian Air Force has successfully conducted the first night landing at the Kargil Advanced Landing Ground with which of the following aircraft? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस विमान के साथ कारगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर पहली रात्रि लैंडिंग सफलतापूर्वक की है? तो नाइट लैंडिंग की गई है और किस विमान के साथ की गई है? इसका नाम है C-130J सुपर हरक्यूल। Buddhists will celebrate Mahayana New Year on which of the following days in 2024? बौद्ध 2024 में नृत्य में से किस दिन महायान नववर्ष मनाएंगे? तो ये मनाएंगे 24 जनवरी को। Which of the following has won the Best Film Drama Award at the 81st Golden Globe Award 2024?
निम्न में से किसने 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है ओपनहीमर के द्वारा। ओपनहीमर ये जो फिल्म है इसे जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, लेकिन ड्रामा कैटेगरी में दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। जोसुरु बल्पिन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हाल ही में समाचारों में देखा गया जोसुरु बल्पिन में से किसका एक प्रकार है? तो ये एक एंटीबायोटिक है। Which of the following states has launched India's first app-based 100% electric and decentralized bike taxi services named Bayou? निम्न में से किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च की है? इसका नाम रखा गया है बायू। याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया है बायू, और ये भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस है और इसे आसाम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या कहूँ डीप सी पोर्ट इज अ प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? क्याओ कफू गहरे समुद्री बंदरगाह निमित्त में से किस देश में एक प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजना है? तो डीप सी पोर्ट है, इसका नाम है क्याओ कफू, और ये जो है म्यांमार में बनाया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये म्यांमार में यहाँ पे ये बनाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वॉन द 2024 यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट? निम्न में से किस देश ने 2024 यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है? ये जीता गया है जर्मनी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द स्वच्छ मंदिर क्लीन टेम्पल कैंपेन। इट विल बी हेल्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। यह निम्नलिखित में से किस दिन आयोजित किया जाएगा? इसे 14 से लेकर 22 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। Who amongst the following has created a Guinness World Record for singing 140 languages in 8 hours in a concert? निम्न में से किसने एक संगीत कार्यक्रम में 9 घंटे में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इनका नाम है सुचेता सतीश। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर? प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। अच्छा, कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिएगा कि 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रेज्ड द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक टू हाउ मच अमाउंट? भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए, वो पहले रखी गई थी 100 करोड़, अब इसे बढ़ाकर जो है इंक्रीज करके 200 करोड़ कर दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 200 करोड़ कर दिया गया है अब इसे बढ़ाकर। Which of the following states has introduced a free training module Yogashri for the scheduled caste and scheduled tribe students? निम्न में से किस राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एक निशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल योगेश्वरी शुरू किया है? ये किया गया है वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनैग्रेटेड द इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेड शो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है गांधीनगर में। गांधीनगर जो है वो गुजरात में स्थित है। गैब्रियल अटल हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? गैब्रियल अटल को निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इन्हें फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। What is the brand name of the environmental label provided under the Indian Forest and Wood Certification Scheme? भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत प्रदान किए गए पर्यावरण लेबल का ब्रांड नाम क्या है? तो एक एनवायरमेंटल लेबल दिया गया है और उसका ब्रांड नेम भी रखा गया है। ठीक है, और ये ब्रांड नेम जो रखा गया है ये रखा गया है प्रमाण। ऑप्शन ए इसका आंसर है। Which of the following state government has renamed इंदिरा रसोई योजना टू श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना? निम्न में से किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है? ये किया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा, और हाल ही में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कॉलेज फांगाथसी मिशन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कॉलेज फांगाथसी मिशन शुरू किया है? ये मणिपुर की सरकार के द्वारा किया गया है। Recently, which of the following has become the fifth country to participate in the Lunar Gateway Station alongside USA, जापान, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन? हाल ही में निम्न में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा और यूरोपीय संघ के साथ लूनर गेटवे स्टेशन में भाग लेने वाला पांचवा देश बन गया है? तो जो लूनर गेटवे स्टेशन है उसमें अभी तक 4 देशों ने भाग लिया। अब पांचवा देश जो भाग लेगा वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई। यूएई जो है वो पांचवा देश बन गया है। किनके साथ? यूएसए, जापान, कनाडा और यूरोपियन यूनियन, इनके साथ जो है पांचवा देश बन गया है जिसने कि लूनार गेटवे स्टेशन के लिए जो पार्टिसिपेट किया है। विंग्स इंडिया 2024 विल बी हेल्ड एट बेंगुपेट एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? विंग्स इंडिया 2024 निम्न में से किस शहर के बेंगुपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा? ये हैदराबाद में एयरपोर्ट है और वहाँ पर विंग्स इंडिया 2024 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। Who among us the following is the author of the new book Anger Management: The Troubled Diplomatic Relationship Between India and Pakistan? निम्न में से कौन नई पुस्तक एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक हैं? ये बुक लिखी गई है अजय बिसारिया के द्वारा। द 2024 FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर वुमेन विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया? 2024 FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर महिला भारत के निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये रांची में आयोजित किया जाएगा। Recently, it was informed that a new campus of IIT Madras would be started at which of the following places? हाल ही में यह जानकारी दी गई कि IIT मद्रास एक नया परिसर निम्न में से किस स्थान पर शुरू करेगा? देखिए, नया स्थान जो है एक नई कंट्री है हमारे पास ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नई कंट्री कौन सी है? यह है श्रीलंका। श्रीलंका के कैंडी में IIT मद्रास के द्वारा अपना एक कैंपस जो है वो स्थापित किया जाएगा। शेरिंग तोबगे has been elected as the Prime Minister of which of the following countries? शेरिंग तोबगे को निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेरिंग तोबगे। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड इट्स आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट मिशन? हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपना आइंस्टीन प्रोब उपग्रह मिशन लॉन्च किया है? ये किया गया है चाइना के द्वारा। चाइना ने अपना एक आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया है। द पृथ्वी स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज विल बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पृथ्वी योजना निम्न में से किस अवधि के दौरान लागू की जाएगी? ये जो पृथ्वी विज्ञान स्कीम जो है, ध्यान रखिएगा, 2021 से 2026 के लिए लॉन्च की गई है। याद रखिएगा, 2021 से 2026 के लिए पृथ्वी विज्ञान स्कीम लॉन्च की गई है। कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा, जो हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके द्वारा। और इसके लिए ओवरऑल जो कॉस्ट रखी गई है वो 4,797 करोड़ रुपए की रखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। इसके अलावा ये जो हमारे पास स्कीम है पृथ्वी स्कीम, इसमें जो है 5 छोटी छोटी और स्कीम को ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे कि एक स्कीम है एक्रोस की शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम सर्विसेज। दूसरी हमारे पास है वो है ओ स्मार्ट की जो हमारे पास फुल फॉर्म है वो है ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड हमारे पास है वो है पेसर की फुल फॉर्म है पोलर साइंस एंड साइरोस्फीयर रिसर्च। फोर्थ हमारे पास है SAGE, इसकी फुल फॉर्म है सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज। और फिफ्थ जो है वो है रीच आउट की फुल फॉर्म है रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास पृथ्वी विज्ञान स्कीम है, इस स्कीम में टोटल जो है 5 स्कीम जो है उनको मर्ज किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा लॉन्च की गई है? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है 2021 से लेके 2026 के पीरियड तक। ये पीरियड भी याद रखिएगा इसमें। तो ये थी हमारी डिस्कशन, और इस सेशन की जो PDF है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।